आज हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। अच्छे से सुनना, एन फैक्टर कैलकुलेशन में मतलब हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड के लिए, ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल HCl है, तो HCl कितने H प्लस डोनेट करेगा, देखना सुनो अच्छे से। HCl कितने H प्लस देगा आपको, एक, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा, ठीक है ना। H2SO4, एक H2SO4 कितने H प्लस डोनेट करेगा, दो, तो इसका एन फैक्टर होगा दो। समझ में आया सबको, बहुत अच्छे। HBr का एन फैक्टर कितना आएगा, बोलो, एक आएगा। समझ में आ रहा है सबको एन फैक्टर, बोलो जल्दी। फ्री एसिड के लिए एन फैक्टर समझ में आया सबको। अब देखो आप गलती कहाँ पे करोगे वो बता देता हूँ मैं, वो आज शाम के लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वो चीज, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं। H3PO4 का एन फैक्टर कितना होना चाहिए था, आप बोलोगे सर 3, मैंने बोला ठीक है। H3PO2 का कितना होना चाहिए, तो इसका होता है 2, और H3PO3 और H3PO2 इनका एन फैक्टर होता है 1। तो ये चीज आपको आज पी ब्लॉक के लेक्चर में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये वाला तो सबको समझ में आता है, लेकिन ये वाला क्यों सर, ऐसा क्यों, तो ये दो हम आज डिस्कस करेंगे कहाँ पे, पी ब्लॉक के लेक्चर में। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इनका एन फैक्टर, इनका एक फैक्टर 1 और 2 की वे, ठीक है ना। बाकी आपको सबको समझ में आया एन फैक्टर। बाकी एसिड का एन फैक्टर समझ गए, बोलो जल्दी। एसिड के एन फैक्टर सबको समझ में आए, मतलब कितने H प्लस डोनेट करेगा, ये तो हम पी ब्लॉक में देख लेंगे, आखिरी वाले दो एग्जांपल। बट अगर एसिड एक रिएक्शन में हो, ध्यान देना, अगर एसिड एक रिएक्शन में हो तो क्या करेंगे सर। फॉर एग्जांपल NaOH प्लस H2SO4। अब ये वाली रिएक्शन देखो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर एक काम करो, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करो Na से, तो क्या बनेगा NaHSO4, ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे बताओ कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, बताओ जल्दी, कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, बोले तो इसका एन फैक्टर होगा 1। समझ में आया सबको। इन दिस रिएक्शन H2SO4 का एन फैक्टर 1 होगा। दूसरा एग्जांपल देखो, सेम एग्जांपल, NaOH एसिड है, सॉरी बेस है, प्लस एसिड देखो H2SO4, लेकिन इस केस में मैंने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए Na2SO4। अब मुझे बताओ यहाँ पे एन फैक्टर कितना होगा, रिप्लेस हाइड्रोजन कितने कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, बोलो, दो। तो इस केस में एन फैक्टर आपका आ जाएगा, इस केस में एन फैक्टर आपका आ जाएगा, बोलो, इस केस में एन फैक्टर आ जाएगा 2। तो जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो गए, रिएक्शन की बात कर रहा मैं, रिएक्शन में एन फैक्टर निकालने की अलग टेक्निक है, ठीक है ना, ये बता रहा हूं मैं। यहाँ पे अलग मेथड यूज करेंगे, और एक एसिड है तो उसके लिए मैं बता रहा, ठीक है ना। अगर एसिड एक रिएक्शन में हो तो याद रखना, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेसेबल हो गए, जितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए, उतना उसका होगा एन फैक्टर। बोलो सबको क्लियर है, बताओ जल्दी मैसेज करके हाँ या ना, जल्दी बताओ। सॉरी, नेक्स्ट बेस के लिए सर, अब बेस की बारी है, बेस होते हैं ना। अब बेस को पढ़ लेते हैं अच्छे से। बेस देखो भाई, रिवीजन कर लो, जिनका हो चुका है कोई बात नहीं, बस सुनते जाना है सारी चीजें। आपको कुछ मतलब आप सोचो ना, एग्जाम से पहले आपको चैप्टर पढ़ना भी ना पड़े तो कितना मजा आएगा, इसीलिए तो रिवीजन होती है ना। देखो NaOH है, कितना कितने OH माइनस दे सकता है, एक देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा, बताओ जल्दी, 1। बोलो क्लियर है सबको, मैसेज कर दो। ये कितने OH माइनस डोनेट करेगा, बोलो जल्दी, ये कितने OH माइनस डोनेट करेगा, एक OH माइनस डोनेट करेगा, ठीक है ना। देखो ये एक OH माइनस डोनेट करेगा, तो इसका एन फैक्टर होगा आपका 1। वेरी गुड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर बताओ, मैसेज करके बताओ। CaOH2 इसका एन फैक्टर बताओ, बोलो कितने OH माइनस डोनेट करेगा, कितने OH माइनस डोनेट करेगा, तो आप बोलोगे सर ये बंदा 2 OH माइनस डोनेट करेगा, तो इसका एन फैक्टर 2 हो गया। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बताओ, AlOH3 का बताओ भाई, बता दो जल्दी, बता दो कितने OH माइनस डोनेट करेगा। बहुत अच्छे सर, 3 OH माइनस डोनेट करेगा, इसका मतलब इसका एन फैक्टर 3 आ गया। सबको बेस के बारे में पता चला। अगर फ्री बेस हो, अगर फ्री बेस हो, फ्री बोले तो अलग, मतलब सिंगल हो, किसी के साथ अभी इनका मतलब रिएक्शन नहीं हुई, ठीक है ना,
मतलब ये सिंगल है, बोलो क्लियर है सबको। दिस इज योर फ्री बेस। लेकिन अब मैं बेस को रिएक्शन में लूंगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सुनना अच्छे से, ठीक है ना। देखो ये वाला देखो, NS NaOH है बच्चों। यार ये NaOH क्या लिखा रहा हूं, NaOH है हमारे पास, NaOH है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, NaOH को लिख दिया होगा। इसके साथ मैं HCl की एडिशन कर दूं, अरे NaOH के साथ मैं HCl की एडिशन कर दूं। अब मुझे बताओ कितने, अब क्या बनेगा, NaCl। बोलो यार कितने कितने OH रिप्लेस हुए, रिएक्शन के टर्म में बात कर रहा हूं। कितने OH रिप्लेस हुए, एक OH रिप्लेस हुआ। तो बोलो एन फैक्टर कितना आएगा, एन फैक्टर आप बोलोगे सर एक आएगा। बोलो क्लियर है सबको, बोलो क्लियर है सबको। एन फैक्टर एक आएगा, जितने OH रिप्लेस है उतना उसका एन फैक्टर होगा। एक और चीज सुनना अच्छे से, एक और चीज बहुत अच्छे से देखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। देखो मैं क्या करता हूं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मैंने HCl की एडिशन की और ये वाला हमारे पास बना, मान लो कैल्शियम क्लोराइड बना, ठीक है ना। अब बताओ कितने OH माइनस रिप्लेस हुए, बेसिच करके बताओ रे। कितने OH माइनस रिप्लेस हुए, दो हुए। तो एन फैक्टर कितना आएगा बोलो, दो आएगा। समझ में आया अभी सबको, समझ में आया सबको एन फैक्टर कैसे निकालते हैं फॉर एसिड एंड बेसिस, सबको क्लियर है। आइए मैं एक और रिएक्शन दे देता हूं, ठीक है ना। आप खुद से बताना मुझे, आप खुद से बताना। ये वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ मैंने HCl ऐड कर दिया, क्या बना, AlCl3। बता दो कितना, कितने OH रिप्लेस हुए, तीन हो गए। तो बहुत अच्छे, इसका एन फैक्टर आपका आएगा 3, समझे। एन फैक्टर आपका आएगा 3। तो ये थे बेसिस और एसिड के लिए इनर रिएक्शंस। लेकिन हमें यहां से कोई मतलब एज सच कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला, हमें क्वेश्चन पूछेगा सॉल्ट से। सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें सर, बहुत अच्छे से सुनना। सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको जाना है उसके पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। मैं तो पॉजिटिव को देखता हूं हमेशा। टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना उतना उसका एन फैक्टर। मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज उतना उसका एन फैक्टर हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो NaCl है भाई, इसको डिसोसिएट करो, एक सॉल्ट है ना, इसको डिसोसिएट करो, Na+Cl-। बोलो यार पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया टोटल, अरे टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +1। तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी। एन फैक्टर इसका आ जाएगा 1। मैसेज करके बताओ हाँ या ना, मैसेज करो सॉल्ट का एन फैक्टर। आइए थोड़ा आगे चलते, Na2SO4 ये भी सॉल्ट है, Na2SO4 इसको ब्रेक कर दो। डिसोसिएट करने के बाद सर दो Na+ आएंगे हमारे पास, दो Na+ और एक सल्फेट आएगा सर। अब बोलो पॉजिटिव चार्ज टोटल कितना है, टोटल बता रहा हूं मैं, एक पे नहीं, टोटल कितना है टोटल। सर एक इस पे Na+ है, ये दूसरा Na+, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया बोलो, टोटल टोटल तो सर 2 है। तो आपका एन फैक्टर आ जाएगा 2। बोलो क्लियर है सबको, दिस इज योर एन फैक्टर ऑफ दिस कंपाउंड। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं। अब बताओ Al2, बताओ यार इस रिएक्शन में एन फैक्टर कितना हो, इस सॉल्ट के लिए एन फैक्टर बता दो, कोई भी मैसेज करके बता दो, फिर मैं मान जाऊंगा आपको आता है। इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर बता दो। मैं बताता हूं, रुक जाओ। आज का लेक्चर पूरे एन फैक्टर कैलकुलेशन में जाने वाला है। और यार एक बात याद रखो, आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आता है मैक्सिमम एन फैक्टर से। मैं बता देता हूं, देखो Al2SO4, Al2SO4 3 टाइम्स। पहले भाई इसको देखो, तो इससे आपको एक पता चलेगा सर एल्यूमिनियम पे तो +3 चार्ज होता है, एक एल्यूमिनियम पे आपको पता है, एल्यूमिनियम +3, दूसरे एल्यूमिनियम पे +3, ठीक है ना। और सल्फेट पे होता है सर SO4 2-, ऐसे 3 सल्फेट है हमारे पास। ये देखो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं सब, ठीक है ना। ये -6 और ये +6। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है हमारे पास, 6 है ना टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो एन फैक्टर हमारा बन जाएगा, +6 मत लिखना, 6 लिख देना। समझ में आया सबको, बोलो जल्दी। क्या एन फैक्टर की बातें समझ में आई, सॉल्ट के केस में, बेस के केस में, एसिड के केस में। एसिड के केस में जितने H+ देगा वो उसका एन फैक्टर, बेस के केस में जितने OH- देगा वो उसका एन फैक्टर, ठीक है ना। अब देखो इसका बता दो आप, मैग्नीशियम क्लोराइड का एन फैक्टर, MgCl2 का एन फैक्टर बता दो जल्दी से।
मैसेज करके बताओ। बहुत अच्छे, अरे बहुत अच्छे। तो ये बहुत बेसिक चीज है, ठीक है ना, इतना खुश मत हो जाओ। एन फैक्टर 2 है इसका, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना आता है 2। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो कि काम की चीज है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम बढ़ते हैं एन फैक्टर फॉर, देखो किसके लिए पढ़ना है हमें, मैं देख लेता हूँ एक बार अच्छे से। हाँ आपको, तरुण, हाँ तरुण लेक्चर में है। हाँ गुड मॉर्निंग, लेक्चर में। हाँ बोल। एन एनसीईआरटी, नहीं नहीं कोई कोई जरूरत नहीं। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ले लो। ओके, चल बाय। हो, आवाज आ रही मेरी, बोलो रे। अब आ रही है क्या, अब आ रही है? हाँ हाँ अब आ रही है, सुनो। समझ, आपको एक बात समझ में आई ना, सॉल्ट के लिए पॉजिटिव चार्ज देखना है सर जी, बेस के लिए OH माइनस रिप्लेस OH माइनस देखने, और एसिड के लिए H प्लस देखने। तो ये बहुत बेसिक बातें थी। लेकिन अगर रिएक्शन की बात आ जाए, मान लो कोई रिएक्शन है, तो रिएक्शन में हमें कैलकुलेट करना है एन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ रिएक्शन के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। इसको याद रखो, मैं अभी समझा दूंगा, इस फॉर्मूले को याद रखो। एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। बोलो क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला को अच्छे से याद रख लेना। अभी हम शुरू कर रहे हैं एक एक रिएक्शन के लिए। एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम। मतलब क्या सर, इसको समझाओ आप एग्जांपल लेके। तो चलो ठीक है, MnO4 माइनस है, और यहां से हम जा रहे हैं Mn+2 की तरफ। बहुत अच्छे से देख लेना मैं क्या बता रहा हूं आपको। इस रिएक्शन के लिए पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हमें एन फैक्टर किसका पूछा है वो भी पहले इंपॉर्टेंट। एन फैक्टर हमें पूछा है MnO4 माइनस का, भाई इसका एन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने इसकी, ये तो +7 है सर, इसकी कितनी है, तो गिवन है +2। देखो यहाँ पे +2 गिवन है। अब कोई बताएगा सर इसकी कैसे निकाले, अरे भाई गिवन है ना, क्या जरूरत है निकालने की, ठीक है ना। इसको भी याद मत कर लेना। Mn+2 है, इसकी चेंज कितने का है, बोलो चेंज कितने का है, चेंज। एन फैक्टर होता है सर जी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। एन लिख देता हूं, स्मॉल एन, नंबर ऑफ एटम। तो चेंज आपका 5 का आएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स कितने, बोलो Mn कितने, Mn इधर बोलो 1 Mn है, तो आपका आ जाएगा एन फैक्टर 6। बोलो क्लियर है सबको? फॉर दिस रिएक्शन एन फैक्टर होगा, सबका क्लियर? मैसेज करके बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, चेंज कितना आया 7 - 2। मतलब इनका चेंज चेक कर लेना, 7 और 2 में 5 का चेंज है। हाँ 1, 6 कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है ओके, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दो, ये 5, ठीक है। बोलो क्लियर है सबको? अब दूसरी रिएक्शन आप बताओ खुद से, ये रिएक्शन आप बताओ इसका कितना आएगा, Cr2O7 -2, मैं निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है ना, आप बाद में निकाल लेना। Cr+3, एक एक रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे हम, ये वाली रिएक्शन है। तो सबसे पहले बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितने आएंगे, तो आपको पता होगा इसकी, हमने पहले भी कैलकुलेट की थी, +6। इसकी कितनी गिवन है, बोलो +3। अरे चेंज कितने का है सर, देखो देखो एन फैक्टर इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एटम्स। हम किसका निकाल रहे हैं, बोलो इसका निकाल रहे हैं, इधर वाले का। तो ऑक्सीडेशन का स्टेट का चेंज कितने का हुआ, 3 का हुआ। अरे चेंज कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाय, बोलो नंबर ऑफ एटम्स, क्रोमियम कितने हैं, बोलो 2 है, तो आप बोलोगे सर एन फैक्टर आपका आ जाएगा 6। मैसेज करके बताओ समझ में आया सबको? क्लियर है सबको? बोलो जल्दी, इस रिएक्शन का एन फैक्टर समझ में आया? आगे बढ़ जाते आगे, कोई जरूरत नहीं रुकने की। अब ये वाली रिएक्शन देखो, बहुत मतलब FeSO4 NH4 2 टाइम्स सल्फेट डॉट 6H2O, इसको हीट किया, इसकी रिएक्शन करने के बाद आपके पास Fe+3 मिलता है। अब देखना याद, अब देखना यार, ये Fe, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ जल्दी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ। अरे +2 है, सल्फेट पे -2 आता है, तो इस पे +2 आएगा। क्या कोई जरूरत नहीं कैलकुलेट करने की, यहाँ पे देखने की, सीधे देख लो ना। सर सल्फेट पे -2, इस पे +2 है, तो +2 से हम कहाँ जा रहे हैं बताओ, +3 में जा रहे हैं। तो बताओ चेंज कितने का आया,
अरे चेंज कितने का है सर? 3 - 2 कितना चेंज आया? 1, 1 का चेंज है। तो चेंज कितने का है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 इनटू हमारे पास आयरन कितने, नंबर ऑफ एटम्स कितने, 1, तो आपका एन फैक्टर आ जाएगा 1। समझे क्या? दिस इज योर मोहर सॉल्ट, दिस इज योर मोहर सॉल्ट, इसको बोलते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है ना? ये आपको पता होगा अच्छे से, मोहर सॉल्ट। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछे तो याद रखना +2 है। अभी मैंने बताया किस तरह से। आगे बढ़ते, आगे बढ़े थोड़ा सा। तो ये थी थोड़ी बेसिक बात है। अब ये वाला बता दो आप, ये वाला बता दो। पहले बताओ ये रिएक्शन आपकी कौन सी है? Na2S2O3। एक्स मान के निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स मान के निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्स मान के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितने आएंगी इसकी? इसके आएंगी सर, निकाल के देखो, इसके आएंगी +2, ठीक है ना? और इसके आएंगे 2.5, ठीक है ना? कोई डरने की बात नहीं, इसके आएंगी +2.5। आप निकाल सकते हो, आप निकाल के देखो। देखो हम निकाल के देखते हैं, ठीक है ना? मान लो ये 2x क्या आपका, ये आपका 2x प्लस, देखो इसके दो सोडियम के +2 प्लस 3 × -6 = 0। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो, +2 आ जाएंगी। सिमिलरली इधर आ जाओ, इधर भी देखो आप, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। ये हाइपो सॉल्यूशन है, इसको हाइपो सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है ना? ये आपको पढ़ा चुका ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में आपको बोला था हाइपो सॉल्यूशन। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका +2 और इसकी निकालो। देखो देखो सर, सोडियम की +1 होती है तो 2 प्लस सर 4 × x प्लस 6 × -2 = 0। तो ये -12 उधर जाने के बाद +12 -2 कितना आ जाएगा? 10। तो 10/4 इधर आ जाएगा, 10/4 कितना? 2.5। तो ये वाला आप निकाल लेना। अब देखो अच्छे से, यहाँ पे सल्फर की जो ऑक्सीडेशन, एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लेकिन कोई मैं वहां पे वो ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाला, रुक जाओ थोड़ा सा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? 2.5 आई। इसकी कितनी आई बताओ रे? 2 आई। बोलो चेंज कितने का आया? तो आप बोलोगे सर एन फैक्टर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सर चेंज आया 0.5 का, चेंज आया 0.5 का। मैंने बोला ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, एन फैक्टर और नंबर ऑफ एटम कितने? बोलो इधर कितने? बोलो इधर की, हम इसका निकाल रहे, ठीक है ना? याद रखना इसका निकाल रहे, तो 4 मत लिख देना, 2 है। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एन फैक्टर आपका आ जाएगा 1। बोलो क्लियर है भाई? बोलो क्लियर है? अब रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूं। देखो Na2S2O3 Na2S4O6। यार देखो कॉमन सी बात है, इधर +2 थी और इधर +2.5 थी। बोलो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? बोलो यार ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? क्लियरली ऑक्सीडेशन हुआ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, ऑक्सीडेशन हुआ। अब मैं रिएक्शन को उल्टा लिख देता हूं, Na2S4O6 gives Na2S2O3। ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, ओके। अब इसका एन फैक्टर कितना आएगा आपको पता है? इसका सॉरी, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, चेक करो सर, 2.5 और सर 2, चेंज कितने का आया बताओ जल्दी? सर अब चेंज आएगा 0.5 का, ये तो पता है। नंबर ऑफ सल्फर कितने आप बताओ? 4 है, तो आंसर आएगा आपका 2.0। मतलब रिएक्शन टू रिएक्शन एन फैक्टर चेंज होता है। इसके लिए एन फैक्टर कितना आएगा आपका? 1 आएगा, और इसके लिए एन फैक्टर आएगा 2। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एन फैक्टर इसका होगा, जो एन फैक्टर इसका होगा वो ही इसका नहीं हो सकता, ठीक है ना? रिएक्शन टू रिएक्शन एन फैक्टर चेंज होता है। बोलो क्लियर है सबको? एन फैक्टर इज रिएक्शन डिपेंडेंट। सबको क्लियर है? रिएक्शन उल्टी की तो एन फैक्टर भी चेंज हो गया, रिएक्शन को मैंने पलट दिया तो एन फैक्टर भी चेंज हो गया। एन फैक्टर इज रिएक्शन डिपेंडेंट। बोलो क्लियर है सबको? आइए एक और एग्जांपल पढ़ा देता हूं मैं आपको। देखो इसका बता दो आप। आवाज ब्रेक नहीं होनी चाहिए रे, सच में हो रही है क्या? आवाज ब्रेक हो रही है क्या? नहीं हो रही है रे, मैं बता रहा हूं। आप बताओ सब क्लियर है रे? इसके लिए बताओ एन फैक्टर क्या होगा? इसके लिए बताओ ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ सबसे पहले मुझे मैसेज करके। I2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ यार, जल्दी से बताओ। I2 की, अरे वेरी गुड, इसकी तो 0 आएगी सर, इसकी 0 आएगी। इसकी कितनी आएंगी बोलो? -1। तो चेंज कितने का है बोलो यार? चेंज कितने का है पहले वो बताओ। एन फैक्टर आएगा चेंज, चेंज कितने का है तो बोलोगे सर
अरे एक का चेंज है, एक का, वन का चेंज है सर। नंबर ऑफ एटम कितने बोलो? दो। एन फैक्टर आएगा आपका दो। समझे या नहीं समझे? एन फैक्टर आपका दो आएगा। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अब बताओ आई माइनस से आई टू की तरफ जाएंगे, क्या हो रहा है आई माइनस से आई टू? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? पहले बता दो यार। ये हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए पढ़ रहे हैं सब, एन फैक्टर का भी। ये -1 से 0 क्या हो रहा है बताओ जल्दी। अरे -1 से 0 क्या हो रहा है, कोई बताएगा? अरे जिन्होंने रिडक्शन कहा भाई सुन लो, देखो ये 0 यहाँ पे होता है और ये -1 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है ना। अरे 0 से, अरे -1 से 0 बढ़ रहा है ना, तो ये ऑक्सीडेशन है, समझे अभी? ये ऑक्सीडेशन है, ओके। अरे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। देखो ना इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अरे वॉइस मेरी ब्रेक ही हो रही है, इसका मतलब वॉइस ब्रेक ही हो रही मेरी। सबको ब्रेक, सब लोगों को आवाज नहीं आ रही क्या? अगर वॉइस ब्रेक हो रही है ना तो वेट करो। अब बताओ आवाज आ रही है मेरी? बोलो वॉइस इज क्लियर नाउ। अब बताओ नाउ इट इज क्लियर। हाँ अभी क्लियर है ना अच्छे से? चलो ठीक है। अब बताओ, देखो आयोडीन से जा रहे हैं हम, ऐसे बताते जाओ वॉइस अगर कम ज्यादा हो तो। देखो यहाँ से -1 से 0 की तरफ जा रहे हैं, मतलब -1 से 0, 0 बढ़ा है ना, मतलब इधर हम ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, और इसके लिए एन फैक्टर क्या आएगा? तो आप बोलोगे सर -1 है, सॉरी इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट 0 सर। तो चेंज कितने का आया? 1 का। और आयोडीन कितने? 1। समझ में आया? इधर नंबर ऑफ एटम्स कितने? 1। तो एन फैक्टर कितना आएगा बताओ? एन फैक्टर आपका आ जाएगा 1। समझे? तो रिएक्शन टू रिएक्शन एन फैक्टर चेंज होता है, तो आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप एन फैक्टर हर रिएक्शन का याद करने की कोशिश करोगे तो आप पागल हो जाओगे, ठीक है ना। और ऐसी गलती करना भी मत, ठीक है ना। समझने की कोशिश करो, ऐसी गलती मत कर देना। C2O4 2-, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ मुझे पहले। सर 2x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -2। बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी? x कितना आएगा यहाँ पे? x कितना आएगा निकालो। +3 आ रहा है क्या बताओ जल्दी? आ रहा है क्या +3? बहुत अच्छे। इसकी कितने आएंगे? +4। देखने की भी जरूरत नहीं, इसकी +4 आएगा। तो बोलो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? बताओ ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? +2 किसी की नहीं आएगी रे। बोलो ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है? ऑक्सीडेशन है सर। सर अगर ऑक्सीडेशन है, एन चेंज कितना आया? 1 का आया। 1 इंटू नंबर ऑफ एटम कितने बोलो? 2 है, तो 1 इंटू 2, तो एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपका? 2। समझे क्या? वेरी गुड। एन फैक्टर कितना आएगा? 2 आएगा। समझ में आया सबको? बोलो क्लियर है सबको? बताओ जल्दी, एकदम अच्छे से क्लियर है एन फैक्टर? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन का आप बताओ। अभी इस रिएक्शन को उल्टा कर देता हूँ। C2O4 2-। आप बताओ कितना आएगा? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर। आप तो कुछ नहीं कर रहे, आप इसको उल्टा कर देते रिएक्शन को। मजाक उड़ा रहे सर, आप हमारा मजाक कर रहे सर। 1 इंटू 1 बोलो 1, तो एन फैक्टर आपका 1 आएगा। तो याद रखना एन फैक्टर एक रिएक्शन डिपेंडेंट चीज है। समझे यहाँ तक की बात है? लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप सॉल्व करने वाले हो अभी। Fe 0 पॉइंट, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। अभी यहाँ से देखो Fe 0.9 मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। Fe 0.9 O gives Fe2O3। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो आप बोलोगे सॉरी इसको x मानो, सो x इंटू कितना है बोलो? x इंटू 0.9। समझे क्या? यही तो कर देते ना हम। प्लस 1 -2 प्लस -2, इधर -2 आ जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना है बोलो? 0। ऑक्सीजन की -2। तो आप बोलोगे सर ये -2 उधर जाके +2, तो 2 उधर चला गया और 0.9
यहाँ डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आ जाएगा 0.9, ये x इज इक्वल टू दिस। यहां तक की बातें समझ में आई सबको? यहां तक की बातें समझ में आई? अब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, किस तरह से सर, 2/9 इंटू 10⁻⁻1, अब -1 ऊपर जाके +1, तो यहाँ पे आ जाएगा 20/9। क्या इसको लिख सकता हूं मैं? बहुत अच्छे, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 20/9। क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है सबको, मैसेज कर दो। ये बातें क्लियर है सबको? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली मैंने? कोई नहीं यार, आपको तरीका बदलना नहीं है, आपको इसी तरह से जाना है। लेकिन अब बताओ मुझे, अब बताओ आप क्या करोगे यहाँ पे, खुद बताओ। इसकी कितने आएंगे बताओ, इसकी इस वाले की कितने आएंगी, इस वाले की, इधर वाले की? ये +3 आ जाएगी, हाँ ये तो आपको पता है, इसकी आ जाएगी सर +3। चेंज कितना आया? अरे चेंज कितना आया, तो आप बोलोगे सर 3 - 20/9 कर दो, आप चेंज निकालो। तो चेंज कितना आएगा देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको 1 से डिवाइड, आपको पता है, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो 9 × 3 कितना आ गया? 27 -20/9, समझे? तो इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 7/9। तो चेंज इतना आया, बताओ जल्दी, हाँ या ना? चेंज इतना आया 7/9, बोलो क्लियर है सबको? चेंज निकाला आपने, चेंज आ गया सर 7/9। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपके आ गई 7/9, ठीक है ना? इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इसमें से घटा दो, तो आपका चेंज आया 7/9 मल्टीप्लाई बाय कितने एटम से, कितने एटम से बोलो? 0.9 एटम है। तो इसको फिर से हम लिख सकते हैं 7/9 मल्टीप्लाई बाय, इसको कैसे लिखूं मैं? अरे 0.9 को कैसे लिखूं मैं? 9/10 लिख दूं, बोलो जल्दी। 9/10 लिख दूं, तो 0.9, इसको कट कर देंगे, इसको ऐसे, तो आपका आंसर आ जाएगा, बोलो क्या आएगा फाइनल आंसर? 7/10। बोलो यार क्लियर है सबको? 7/10 इज, या 0.7 बोल सकते हो आप, कोई भी 0.7 या 7/10, दिस इज योर n फैक्टर। इस ऐसे रिएक्शन के लिए आपको देखो, आपको स्टेप्स वही फॉलो करने जो मैंने पढ़ाए, आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना आपका, बस आपका थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशन देखा जाएगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है या नहीं आता। समझ में आया? बोलो ये रिएक्शन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब क्या होगा, अब यहाँ से थोड़े से इंटरेस्टिंग केस, यहाँ से आगे जो होगे थोड़े इंटरेस्टिंग केस होगे, और वहां से आपके नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप एक काम कर लो, रिज्वाइन कर लो। मैं बता रहा हूँ चांसेस क्या, अब जो पढ़ाऊंगा ना, वहां से 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, 4 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, 100% गारंटेड 4 मार्क फिक्स हो जाएंगे, अब जो पढ़ाने वाला वहां से, ठीक है ना? एक बार रिज्वाइन कर लो आप। क्या है? हाँ अच्छा, टेलीग्राम पे लिंक सेंड करना है, ठीक है, कर दूंगा।